2016 में जब आपके कुछ नेता बागी हो गए थे और उसके बाद काफ़ी फ्लोर पर फिर आपने जब दोबारा से ट्रस्ट जीता, आप दोबारा सत्ता पे आए, तो प्रणब मुखर्जी का क्या रोल इसमें है और आपको लगता है वो ना होते तो आपकी सरकार? देखिए, प्रणब मुखर्जी ये एक महान व्यक्ति है, एक और मैं दिवंगत है, मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन राष्ट्रपति शासन लगाने के निर्णय को शायद उन्होंने भी पसंद नहीं किया होगा, शायद, क्योंकि उनको अपना निर्णय वापस लेना पड़ा, जो इतिहास में केवल एक बार बिहार के मामले में हुआ है, जो कभी नहीं हुआ। दूसरी बार उत्तराखंड के मामले में हुआ है। और सच मानो तो मैं तो बहुत छोटा आदमी था, एक छोटे आदमी को मुख्यमंत्री पद से या आगे की संभावना से हटाने के लिए भाजपा ने उस समय बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जिसमें नए इतिहास बन गए। मतलब कोई व्यक्ति बिना शपथ लिए 3 बार मुख्यमंत्री न हटता है फिर मुख्यमंत्री बनता है। देश के इतिहास में मैं पहला मुख्यमंत्री हूं जो राष्ट्रपति शासन के बाद फिर से मुख्यमंत्री जी चलाई जो है। मोदी जी को पहली राजनीतिक हार झेलनी पड़ी, जो उस समय तक कहीं कोई राजनीतिक हार उनकी हुई नहीं थी। कोर्ट ने जो निर्णय दिया दल बदलूं को लेकर के, वो एक अपने आप में अभूतपूर्व निर्णय है, जिसमें उन्होंने कहा ये पापी क्या कुछ उनको नहीं कहा गया जो है। ये कहा गया, ये सब चीजें ऐसी हैं। और ये भी एक इतिहास है कि हमारे बजट से घबरा करके पूरी केंद्र सरकार ने गवर्नर को माध्यम बना करके 5 महीने तक हमारा पारित बजट गड़बड़ा दिया। देश के इतिहास में किसी विधानसभा ने एक बार पारित जनरल बजट को, सामान्य बजट को दूसरी बार पारित नहीं किया। हमको दूसरी बार पारित करवाना पड़ा, विधानसभा आउट करके पारित करवाना पड़ा। लेकिन उस क्रम में जो 5 महीने गड़बड़ाए, उससे उस बजट के जरिए जो हम दिशा बदलना चाहते थे पूरी उत्तराखंड के, उसकी वो चीजें लागू धरती पर नहीं उतर पाई, नहीं आ पाई, देर होगी तब तक। केवल बजट का हिस्सा रही, आधी से ज्यादा योजनाएं तो खाली बजट का हिस्सा रही, क्रियान्वित नहीं हो पाई, तो नुकसान राज्य को हुआ ना, हमको। तो ये है, देखिए उस समय जिस रास्ते पर हम लेकर के जा रहे थे, वो रास्ता यदि रहा होता, यदि 3 साल भी और रहा होता, आज जिन समस्याओं से उत्तराखंड जूझ रहा है, जो अब ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड के लिए वो पेरिनियल प्रॉब्लम बन करके रह गई है, बनती जा रही है धीरे धीरे जो है, वो समस्याएं नहीं होती। जैसे पलायन का है, हमने बहुत मेजर कंसर्न की थी जो पलायन को रोकती। कोई पलायन ऐसा एक मंत्र नहीं है कि तुमने छू कहा और एक चीज खड़ी कर दी उससे पलायन रुक जाएगा। उसके लिए आपको बहुत बड़ी विस्तृत सोच बनानी पड़ती है और हजारों दिशाओं तरीके से जो है आपको काम करना पड़ता है। तो हमने वो सब चीजें कर रहे थे हम जो है, तो वो दिशा आपने बाधित कर दी, हम उस दिशा में नहीं बढ़ पाए। और जो गैरसैंण या राजधानी आज भी वो है, हमने तो साफ कह दिया था, हम 2000 जिस तरीके से चल रहे थे, हमने विधानसभा सचिवालय बना रहे थे, वहाँ 500 आवासीय भवन बना रहे थे, भराड़ीसैंण में टाउनशिप बना रहे थे। तो जो यदि हमने वो सब काम 2020 तक हम पूरे कर देते, तो आज ये जो उत्तराखंड के सामने एक बड़ा निश्चय है वो नहीं होता। अब राज्य तो छोटा बना दिया, तहसीलें में बना करके गया, मैं जिले भी छोटे बनाना चाहता था ताकि जो है हम अपने तरीके के विकास के मॉडल हो सके। लेकिन अब कुछ जिले बहुत ही अनविल्डी, जैसे पौड़ी है, अल्मोड़ा है, दूसरे
अब कुछ जिले जो है छोटे हैं बड़ा अच्छा कर रहे हैं, जैसे रुद्रप्रयाग अच्छा कर रहा है, चंपावत अच्छा कर रहा है, बागेश्वर अच्छा कर रहा है, उत्तरकाशी अच्छा कर रहा है, छोटे जिले अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आज देखिए उत्तराखंड के अंदर जो विकास संबंधी असंतुलन है, आप उसकी रेखा को देखिए कहाँ से चल रही है। ये मैदाबंद से ऐसे निकल करके एकेश्वर ये सब क्षेत्रों से होते हुए, शल्ट होते हुए, बेता ये सब होते हुए इधर, और उधर इधर की तरफ जो है ये टिहरी के निचले लोअर टिहरी के एरिया से निकल करके ऐसे जा रही है। और ये सारा एरिया जो है अब जो है यूं है, कुछ एरिया यहाँ तक कि हमारे जो सीमा से लगे हुए एरिया है वो भी अच्छा कर रहे हैं, मगर ये एरिया जो है अच्छा नहीं कर पा रहे, ये अच्छा नहीं कर पा रहे। तो ये इसके कारण यही है कि आपने इस जो प्रशासनिक इकाइयां हैं वो अनविल्डी हो गई हैं, वो दूसरों के साथ कॉम्पिटिटिव नहीं हो पा रही है। हमने कहा था हम तो 9 जिलों का प्रस्ताव बना करके गए थे, तो बहुत आवश्यक था, उसको हम कर रहे थे। उसमें तो बहुत सारी चीजें जो है जो उत्तराखंड के सामने आज चुनौती के रूप में दिखाई दे रही है, वो चुनौती नहीं होती। अब आज इनके गले गले पसीने आ रहे हैं राष्ट्रीय गेम करवाने में, और ये तब आ रहे हैं, एक नया स्टेडियम नहीं बनाया उन्होंने हमारे जाने के बाद, एक नया कोई स्पोर्ट्स फैसिलिटी खड़ी नहीं की, सारी हमने खड़ी। लेकिन डबल इंजन ट्रिपल इंजन हम 2018 में कर दे रहे थे राष्ट्रीय गेम। हम तो राष्ट्रीय गेम के बाद जो है आज और किसी ऊंची उड़ान की तरफ देख रहे होते, लेकिन ये अभी राष्ट्रीय गेम में उलझे हुए हैं। तो ये सब चीजें हैं। तो इन्होंने 2016 का आपने जिक्र किया, तो इसलिए मेरा ये है कि उस समय जिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, देखिए जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया कांग्रेस ने, क्या योग्यता थी उनकी, कांग्रेस के लिए क्या कंट्रीब्यूशन था? उनके पिताजी का भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था कांग्रेस के लिए। वो बड़े हो सकते हैं और उनके प्रशंसक हो सकते हैं अलग माने में, लेकिन कांग्रेस के लिए उनका कुछ नहीं था। कांग्रेस की नजर में, कांग्रेस के लिए उन्होंने कांग्रेस को कमजोर करने का काम किया था, लेकिन उनके परिवार को कांग्रेस ने लिया, स्थापित किया, यूपी भी दिया, उत्तराखंड भी दिया, और आप फेल हो गए। कोई मुझको इसलिए नहीं बनाया गया मुख्यमंत्री कि मैं कोई पहली चॉइस था। पहली चॉइस तो जो है वही व्यक्ति थे कांग्रेस की। मुझको तो जब वो फेल हो गए और पूरे देश के अंदर बड़ी असहज स्थिति होगी, केदारधाम का अपना महत्व है और 7,000 से ज्यादा लोग मर गए, बड़े सवाल उठने लगे नेशनल इंटरनेशनल प्रेस में, तो उस समय, बल्कि मैं तो जिस समय यहाँ मुख्यमंत्री बन करके आया, मैं तो केंद्र की राजनीति में रम गया था। जिस मंत्रालय में मैं काम कर रहा था, मेरे पास दोनों हाथ भरे हुए थे काम से, बहुत सारे काम करने थे, जिसमें नदी वाटर रिसोर्सेज, जब आप अटल जी का सपना था, वो ऐसी योजनाएं भी मेरे पास थी, काम मेरे पास थे बहुत सारे। मैं अपने सोच के अनुसार बहुत सारी चीजें कर रहा था, उसमें बहुत सारी चीजें हमने प्लान किया, अब भी चल रही हो, ऐसा नहीं कि वो बदल गई है। तो लेकिन मुझको इधर आना पड़ा, मैं आया यहाँ। तो ये तो जिन व्यक्तियों ने उस समय ये सब किया, उन्होंने कांग्रेस के साथ महापाप किया और उत्तराखंड के साथ भी महापाप किया, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि उत्तराखंड ने उनको दंडित नहीं किया। मुझे आश्चर्य है, और ये शिकायत मेरी उत्तराखंड से बनी रहेगी, मरने के बाद भी बनी रहेगी, कि आपने ऐसे लोगों को, आप कांग्रेस को हरा देते, लेकिन ऐसे लोगों को भी दंडित करना चाहिए था। उत्तराखंड में पहली बार एक राजनीतिक अस्थिरता, छोटे राज्य में राजनीतिक अस्थिरता एक महापाप है, वो महापाप हुआ यहाँ 2016 में। तो इसलिए है वो स्थिति, मगर मेरा अपना मानना है कि मुझे तो इतना ही नुकसान हुआ कि मैं अपनी कल्पना का उत्तराखंड नहीं बना सका। बाकी अब जब भी राष्ट्रपति शासन का जिक्र आएगा, हरीश रावत का जिक्र रोज आएगा।
इतिहास के पन्नों में जी। जिस दिन भी दल बदल पर कोई बड़ा फैसला होगा, कहीं होगा, तो उस दिन हरीश रावत का जिक्र जरूर आएगा, गोविंद सिंह कुंजवाल के जजमेंट का जिक्र जरूर आएगा। तो कोई हम जैसे साधारण लोग कोई ऐसे थोड़ी है। हाँ, और इतना और हमको सौभाग्य मिल गया, जब भी कोई मडवे का जिक्र आएगा तो लोग हरीश रावत की छवि देख लेंगे। तो हमको संतोष है कि हम अपनी माँ के साथ भी न्याय कर सके और मातृभूमि के साथ भी और कांग्रेस के साथ भी जो कर सकते थे न्याय किया। मेरे जो बाई इलेक्शन हुए 2014 के बाद, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार भाजपा हारी थी। 3 बाई इलेक्शन से कांग्रेस जीती थी। तो हमने 2014 में धारा बदल दी थी कि मोदी जी अजय ही नहीं है, ये धारणा तोड़ी थी उत्तराखंड में। लेकिन अब कांग्रेस के लोग नहीं पचा पाए, वो विजय बहुगुणा जैसे या दूसरे लोगों जैसे दल बदलुओं के चक्कर में चले गए। तो मैं क्या कर सकता हूँ। उत्तराखंड के लिए हमने रास्ता बना दिया था, आज उस रास्ते पर होता तो पलायन इत्यादि जो ये सब गंभीर चीजें हो रही हैं, इन चीजों का हम सिस्टमेटिक निदान हमने कर दिया था। तो आप ये उत्तराखंड को देखना है।